Hello students, welcome to the class. My name is Mohammad Ansar and today we are going to practice IELTS listening part 1. जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि IELTS listening में we have 40 questions overall और इसमें जितने हमारे क्वेश्चन ठीक होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो हैं वो बैंड आ जाते हैं. आज क्योंकि हमने पार्ट 1 करना है, देयर आर 4 पार्ट्स, ईच पार्ट हैज़ 10 क्वेश्चंस, तो इसमें हम पार्ट 1 करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन हैं वो 10 हैं. लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ता जाएगा. पार्ट 1 सबसे इजी होता है, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं फॉर्म फिलिंग टाइप के या फिल इन द ब्लैंक्स आप इन्हें कह सकते हैं. सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थर्ड पार्ट एंड इसी तरह फोर्थ पार्ट जो है आइल्स लिसनिंग का वो सबसे मुश्किल होता है. तो आज जो है वो हम पार्ट 1 करेंगे आइल्स लिसनिंग का. इसमें एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि आइल्स लिसनिंग की जो ऑडियो है वो स्टार्ट होने से पहले हमें क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए ताकि आंसर्स फाइंड करने में आसानी हो. अगर क्वेश्चंस आपको पहले से पता होंगे तो जब ऑडियो वहाँ पे पहुँचेगी जो क्वेश्चन है वो हमारे ज़हन में होगा, हमें बड़ी आसानी के साथ जो है वो अपना जवाब मिल जाएगा. और ये क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम वो हमें आइल्स ऑडियो में भी देते हैं. अभी मैं ऑडियो स्टार्ट करता हूँ तो आपको एक एक्चुअल जो है वो सिनेरियो मिलेगा कि कैसे ऑडियो जो होती है आइल्स लिसनिंग की उसमें हमें वो टाइम देते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को रीड कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें. Now turn to part 1. दिस इज़ पार्ट 1. Part 1. You will hear a man phoning to find out about some children's engineering workshops. First, you have some time to look at questions 1 to 3. अच्छा जी, अब उसने हमें टाइम दे दिया है कि वी हैव सम टाइम टू लुक एट द क्वेश्चन 1 to 3. इसका मतलब है अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन 1 to 3 पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने. लेकिन उससे पहले एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस आपने लाजमी पढ़नी हैं. जैसा कि यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट वन वर्ड एंड और अ नंबर. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि जो हमारा आंसर है वो या वन वर्ड का होगा या वो एक नंबर होगा या ये दोनों कंबाइन आ सकते हैं. 2 वर्ड नहीं हो सकते और 2 नंबर भी इकट्ठे नहीं आ सकते. अच्छा जी, अब वी हैव 25 to 30 सेकंड्स टू रीड दीज 3 क्वेश्चंस. अब हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं और पढ़ने के दौरान हम इसको हाईलाइट करेंगे ताकि जब ऑडियो वहाँ पे आए तो हमें पूरा क्वेश्चन दोबारा से ना पढ़ना पड़े, हमें वो हाईलाइटेड वर्ड्स देख के हमें पता चल जाए, की वर्ड्स देख के पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. ओके जी, क्रिएट अ कवर फॉर एन डैश. इसमें हमारा कवर जो है ये हाईलाइट हो जाएगा. सो दे कैन ड्रॉप इट फ्रॉम हाइट विदाउट ब्रेकिंग इट. यानी कि क्रिएट अ कवर फॉर एन डैश, किसी एक चीज़ के लिए हमने कवर बनाना है तो जब हम उसको उस चीज़ से को नीचे फेंकेंगे तो वो टूटेगी नहीं. ठीक हो गया जी, ये हमारा एक जो है वो कीवर्ड हो गए 3. अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, इसमें जो एन है ये भी हमारा एक कीवर्ड के तौर पे काम कर सकता है. एन आपको पता है कि एक ग्रामेटिकल एक मैं इसमें आपको चीज़ बताता हूँ कि जिस वर्ड से पहले एन लगे उसके बाद हमेशा जो वर्ड स्टार्ट होगा उसका पहला लेटर वावल होगा, AEIOU. तो हो ना हो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो वावल वर्ड से, वावल लेटर से स्टार्ट होगा. ओके जी, इसके बाद है टेक पार्ट इन अ कंपटीशन टू बिल्ड द टॉलेस्ट डैश. कंपटीशन और टॉलेस्ट वहाँ पे हो सकता है, वो इसका क्या सिनोनिम यूज़ करें. एक चीज़ और याद रखें, आइल्स इज़ ऑल अबाउट सिनोनिम्स. अगर आपको सिनोनिम्स आते हैं, और सिनोनिम उसी को आते हैं जिसकी इंग्लिश बेटर होगी. अगर आपको सिनोनिम्स आते हैं, आपको पता है कि ऑडियो में किड्स का वर्ड यूज़ है लेकिन यहाँ पे जो है वो चिल्ड्रन लिखा हुआ है, तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ आइल्स को क्रैक कर सकते हैं. यहाँ पे टॉलेस्ट लिखा है, ऑडियो में वो सेम बात करेगा लेकिन इन अदर वर्ड्स, इन डिफरेंट वर्ड्स. तो हमने सिर्फ उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना होता है, सेम बात वो ऑडियो में करेगा. उसके बाद जी मेक अ डैश पावर्ड बाय अ बलून. वो किसी चीज़ को बनाएंगे जिसको पावर दी जाएगी बलून के ज़रिए, गुब्बारे के ज़रिए. अब मेक की जगह पे वो ऑडियो में क्रिएट, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड इस तरह का वर्ड जो है वो यूज़ कर सकता है. अच्छा जी, अब हम ऑडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें जवाब मिलता है या नहीं मिलता. और वो एक बिल्कुल रिदम के साथ ऊपर से नीचे की जानब इस तरह मूव करते हैं. ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड, फिर सेकंड के बाद फोर्थ और फिफ्थ. वो एक तरतीब के साथ आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. इस तरह वो एक खास तरतीब के साथ एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जो है वो क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं. Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Hello, Children's Engineering Workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have 2 daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes, our Tiny Engineers Workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg. They work together to design a cover that goes around an egg. मैं ये दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आपको आसानी हो. आप इसको ध्यान से सुनिएगा. They work together to design a cover that goes around an
एग। अब यहाँ पे हमारी वो कंडीशन भी पूरी होगी कि एग जो है ये वावल से स्टार्ट हो रहा है। What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg. A special cover that goes around an egg. तो ये हमारा जो पहला जवाब है वो हमें मिल चुका है। अब अगली ये सारी बात करेगा, सो दे कैन ड्रॉप इट फ्रॉम हाइट एंड इट डजंट ब्रेक। ठीक है जी, ये बाकी का जो क्वेश्चन का पार्ट है वो उसको पूरा वो बोलेगा। So that when it's inside, सो व्हेन इट्स इनसाइड they can drop it from a height दे कैन ड्रॉप इट फ्रॉम हाइट and it doesn't break. एंड इट डजंट ब्रेक। अब उसने बात वो अपनी पूरी की है, इसकी पूरी उसने बात यही की है, लेकिन इन अदर वर्ड्स हमने सिर्फ रिकग्नाइज किया उसको। Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. दे हैव अ कंपटीशन टू सी हु कैन बिल्ड द हाईएस्ट टावर। अब देखें यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया है टालेस्ट का, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, हाईएस्ट टावर। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है टावर। यहाँ पे टालेस्ट है, ऑडियो में उसने हाईएस्ट का वर्ड यूज़ किया है। अब आगे जो हमारा थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट होने लगा है, उसकी ऑडियो स्टार्ट होगी। You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car. डिज़ाइन एंड बिल्ड आ कार। अब उसने उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऐसी है कि शायद आपको समझ ना लगे, बट उसने बोला है डिज़ाइन एंड बिल्ड। अब मेक और बिल्ड जो है ये सेम चीज़ है। डिज़ाइन एंड बिल्ड अ कार That's attached to a balloon. दैट्स अटैच टू अ बलून। अटैच पावर्ड के सिनोनिम के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ है। And the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. Powers the They go, car. Okay, make a car. C-A-R. Okay. really fast too. Okay, well, all this sounds perfect. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Okay जी, now we have another 25 to 30 or 35 seconds to read all those questions. अब जब हम ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब ऑडियो स्टार्ट होगी। अब आपने अपने माइंड को जो है वो प्रोग्राम करना है कि इस 20-25 सेकंड की जो विंडो है इसमें हम ये सारे क्वेश्चंस पढ़ सकें। याद रखें, आपने जो कीवर्ड्स हैं उनको लाजमी हाईलाइट करना है। अगर आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट नहीं करेंगे तो आपको आंसर्स कैसे मिलेगा, क्वेश्चन कब समझ में आएगा। जब ऑडियो किसी क्वेश्चन पर आती है तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकें, इसलिए हम हाईलाइट करते हैं ताकि हमें सिर्फ वो 3-4 वर्ड्स देख के पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए और हम क्वेश्चन जो है उसका आंसर फाइंड कर सकें। ओके जी, इसको हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जूनियर इंजीनियर्स की अब बात होगी। पहले 4 to 6 ईयर एज थी, अब 6 to 8 ईयर एज के बच्चों की बात होगी। बिल्ड मॉडल कार्स, ट्रक्स एंड डैश एंड लर्न हाउ टू प्रोग्राम दैम सो दे कैन मूव। बिल्ड मॉडल कार्स, ट्रक्स एंड डैश, वहाँ पे वो 3 चीज़ों की बात करेगा। उसमें वो कार बोलेगा, ट्रक बोलेगा, तीसरी चीज़ वो जो भी बोलेगा वो आपको पता चल जाएगी, वही हमारा जवाब होगा। एंड लर्न हाउ टू प्रोग्राम दैम, और फिर उनको प्रोग्राम करना है सो दे कैन मूव। उसके बाद 5th क्वेश्चन है टेक पार्ट इन अ कंपटीशन। कंपटीशन दोबारा आ गया। टू बिल्ड द लॉन्गेस्ट डैश, एक लॉन्गेस्ट डैश जो है उसको बनाना है किसी चीज़ को डैश यूजिंग कार्ड एंड वुड। उसका जो मटेरियल होगा वो कार्ड और वुड होगा। वो सेम लाइन बोलेगा, ये जो सेम लाइन है वो बोलेगा बट इन अदर वर्ड्स। उसमें वो कार्ड का जिक्र करेगा, वुड का जिक्र करेगा। हमने सिर्फ ये रिकग्नाइज करना है कि वो क्या बनाने का कंपटीशन जो है उसमें वो पार्ट लेंगे। ओके जी, 6th क्वेश्चन क्रिएट अ शॉर्ट डैश विद स्पेशल सॉफ्टवेयर। क्रिएट अ शॉर्ट, वो की छोटी सी चीज़ बनाएंगे विद स्पेशल सॉफ्टवेयर। ओके जी, बिल्ड कॉमा डैश एंड प्रोग्राम अ ह्यूमनाइड रोबोट। एक इंसानों की तरह का दिखने का वाला वो एक रोबोट बनाएंगे जिसको उन्होंने बिल्ड करना है, प्रोग्राम करना है, और एक चीज़ यहाँ पे वो और बोलेंगे। 3 चीज़ें वो बोलेंगे इस रोबोट के मतलब, बिल्ड, प्रोग्राम एंड डैश। वो तीसरी चीज़ जो है वो हमने उसमें से फाइंड करनी है। उसके बाद कॉस्ट फॉर अ 5-week ब्लॉक 50 पाउंड्स। यहाँ ये हमारे लिए एक इंडिकेशन हो जाएगी कि गाड़ियों यहाँ पे आ चुकी है। हेल्ड ऑन डैश फ्राम 10 AM to 11 AM। अब ये तो आपको खूबी से पता चल गया होगा कि हेल्ड ऑन डैश, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो सकता है। हमने एंटिसिपेट करने की कोशिश करनी है, आंसर को गेस करने की कोशिश करनी है। अगर आपको आइडिया हो जाए कि आपका जो आंसर है वो एक नंबर है या वीक डे है या कोई टाइमिंग है, तो हमें आधा जो जवाब है वो मिल चुका होता है। तो हेल्ड ऑन डैश, यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई ना कोई डे आएगा। ओके जी, हेल्ड ऑन बिल्डिंग 10A डैश इंडस्ट्रियल इस्टेट ग्रेसफोर्ड।
ठीक है जी। और प्लेंटी ऑफ डैश इज़ अवेलेबल, यहाँ पे वो फिर लोकेशन की तरफ आएंगे। अब जब वो बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है। समटाइम ऐसे होता है कि वो कोई मुश्किल वर्ड बोलते हैं जिसके स्पेलिंग्स हमें नहीं आ रहे होते, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अगर कि वो इस तरह का वर्ड बोलते हैं तो फिर वो जो है वो उसके स्पेलिंग्स भी प्रोनाउंस करते हैं। प्लेंटी ऑफ डैश इज़ अवेलेबल, प्लेंटी बहुत ज़्यादा चीज़ कोई अवेलेबल है, वो क्या चीज़ अवेलेबल होगी वो हम उसको जो है वो देखते हैं। अब हम जो है ऑडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिल्ड मॉडल कार्स, ट्रक्स एंड डैश एंड लर्न हाउ टू प्रोग्राम देम सो दे कैन मूव। अब ये वही टाइम चल रहा है जिसमें हमने इन क्वेश्चंस को पढ़ना था। Now listen and answer questions 4 to 10. 4 to 10। Now, Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So, presumably, she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and... ओके जी, मॉडल कार्स, ट्रक्स एंड आल्सो हाउ टू बिल्ड एनिमल्स। आई होप सो कि आपको जो है वो इसकी समझ आई होगी। एनिमल्स, मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने तीन चीज़ों का वो जिक्र करेंगे, मॉडल कार्स, ट्रक्स एंड तीसरी चीज़ वो जो भी होगी वो हमारा आंसर होगी। मैं ऑडियो को दोबारा प्ले करता हूँ। How to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals हाउ टू कंस्ट्रक्ट एनिमल्स। अब वो अगली वो सारी लाइन वही वो बोलेगी जो है, एंड लर्न हाउ टू प्रोग्राम देम सो दे कैन मूव। using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So, they learn a bit of coding. They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it, but they learn from one another too. Right. अच्छा, यहाँ तक उसने वो इसी 4th क्वेश्चन के मतलब वो बातें कर रही है। अब हमारा जो है वो 5th क्वेश्चन स्टार्ट होगा। टेक पार्ट इन अ कंपटीशन टू बिल्ड द लॉन्गेस्ट डैश यूजिंग कॉर्ड एंड वुड। Right. And do they have competitions too? कंपटीशन आ Yes. गया। With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood. ओके, अब इसमें एक नई चीज़ आपके सीखने के लिए ये है कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि वो फिल इन द ब्लैंक से पहले वाला पार्ट वो पहले आंसर से पहले वो डिस्कस करेगा और बाकी बाद में। अभी देखें, आंसर से पहले उसने ये चीज़ डिस्कस की है, खाली जगह से बाद वाली। तो ये चारों तरफ आपने जो है वो एक्टिव माइंड के साथ इसको करना है। अब उसने पहले ये वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस किया है, अब उसके बाद हमारा आंसर आएगा, उसके बाद फिर वो फर्स्ट पार्ट ये वाला जो है इसको डिस्कस करेगी। To build a bridge. सीधा सीधा जवाब जो है वो आपको मिल गया है। टू बिल्ड द ब्रिज, BRIDGE। ओके जी। And the longest one gets a prize. एंड लॉन्गेस्ट वन गेट्स प्राइज। That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different. अब हमारा 6th क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्रिएट अ शॉर्ट डैश विद स्पेशल सॉफ्टवेयर। Which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it एंड देन फिल्म इट using special animation software. विद स्पेशल एनिमेशन सॉफ्टवेयर। आई होप सो कि आप में से ज़्यादातर लोगों को आंसर मिल गया होगा। मैं दोबारा इसको प्ले करता हूँ। Something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie सो द आंसर इज़ 5 मिनट मूवी। हमारा आंसर जो है वो सिर्फ मूवी होगा, 5 मिनट मूवी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर आप देखें हमने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी 1 वर्ड एंड और अ नंबर, तो हमारा जो आंसर है वो 1 वर्ड ही हो सकता है, 2 वर्ड्स का नहीं होगा। क्रिएट अ शॉर्ट मूवी विद स्पेशल एनिमेशन सॉफ्टवेयर। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। बिल्ड डैश एंड प्रोग्राम अ ह्यूमनॉइड रोबोट। and then film it using special animation software. ये पिछली बात होती You'd है। be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human and they decorate it and program it. ओके जी, उसने 3 चीज़ों का जिक्र कर दिया। दे बिल्ट अ ह्यूमन शेप्ड रोबोट एंड डेकोरेट इट एंड प्रोग्राम इट। तो कौन सी हमारी चीज़ उसमें रह गई है? डेकोरेटेड। बिल्ड का भी जिक्र हो गया है, प्रोग्राम का भी जिक्र हो गया है, सिर्फ डेकोरेट जो है वो हमारा रहता था। मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ ताकि आपको सही समझ आए इसकी। To show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in दे आल्सो बिल्ट अ रोबोट, बिल्ड का जिक्र हो गया, the shape of a human इन द शेप ऑफ ए ह्यूमन
and they decorate it डेकोरेट इट and program it so that it एंड प्रोग्राम इट। ठीक है, 3 चीज़ों को उसने जिक्र किया है, 2 लिखी हुई हैं, बिल्ड एंड प्रोग्राम, और तीसरी जो है वो हमने उसमें से ढूंढ ली है, फाइंड कर ली है, विच वाज डेकोरेट। can move its arms and legs. Perfect. So, is it the same price as the Tiny Engineers? It's just a bit more, £50 for the 5 weeks. अच्छा देखें, अब यहाँ पे हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इस बात को डिस्कस किया है। तो जो आइल्स लिसनिंग की ऑडियो है वो प्रॉपर एक गुफ्तगू की तरह, एक डायलॉग की तरह, एक डिस्कशन की तरह चलेगी। उसमें से 10 बातें हमने याद रखनी है, 10 बातों का जिक्र होगा जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। And are the classes on a Monday too? There used to be. मंडे, अब जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी वो यहाँ पे मंडे लगा देगा, लेकिन उसने बोला है कि मंडे को क्लासेस होती हैं, वो कहती हैं दे यूज्ड टू बी, कि पहले मंडे को होती थी। But we found it didn't give our staff बट वी नोटिस दैट इट डिडंट गिव आवर स्टाफ enough time to clear up enough time to clear up, after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. so we moved them to the Wednesdays। तो Wednesday को हमारी जो है वो क्लास होती है। The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay, that's better for me actually. Wednesdays। What about the location? Where exactly are the workshops held? एप्लीकेशन पे They're in building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. अच्छा जी, अब फ्रेडस्टन इंडस्ट्रियल स्टेट। अब मुझे वर्ड का तो समझ आ गई कि फ्रेडस्टन है, स्पेलिंग्स की समझ नहीं आ रही, तो वो स्पेलिंग्स प्रोनाउंस करेगा या करेगी। Sorry. Fradston. That's Fradston. And that's in Grassford, isn't ये it? ग्रेस Yes, or past the station. And will I have any parking problems there? No. उसने पूछा है कि क्या मुझे कोई पार्किंग प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। वो लड़की आगे से क्या कह रही है? Oh, there's always plenty available. नो, देयर इज प्लेंटी ऑफ अवेलेबल। सो व्हाट इज प्लेंटी ऑफ अवेलेबल? पार्किंग। जिसको मिल गया है जवाब, वेरी गुड। जिसको नहीं मिला कोई मसला नहीं, दोबारा मेहनत करें, आ जाएगा। तो अब आप देखें कि उसने डायरेक्टली इस चीज़ को जो है वो मेंशन नहीं किया, उसने इनडायरेक्टली पूछा है कि क्या पार्किंग का कोई मसला होगा। लड़की कहती है नो, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अवेलेबल। सो क्या चीज़ है जो प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है? प्लेंटी ऑफ पार्किंग इज़ अवेलेबल। तो जो आपके आंसर होंगे ना, उनको आपने ज़रा एक दफ़ा फिल इन द ब्लैंक्स में लगा के जुमला एक पूरी दफ़ा पढ़ें। अगर वो कोई सेंस बन रही है, जुमले की जो है वो ब्यूटी उसमें, वो ग्रामर में फिट बैठ रहा है वर्ड, तो फिर होपफुली वो आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। ओके जी, होपफुली आपको जो है ये पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।